रियासत के मुख्तलिफ तवज्जो तलब शोबों में से तिब्बी सहूलतों के शोबे में तरक्की की अशद जरूरत है। इसके लिए की जा रही तमाम कोशिशों की फहरिस्त में इस वक्त जम्मू के मेडिकल कॉलेज में मौजूद सहूलतों को अपग्रेड करने के अलावा मुहलिक अमराज की तशखीस के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है। रियासत के दूर दराज व पसमानदा इलाकों में अवाम अब भी तिब्बी सहूलतों से कोसों दूर हैं। उनके लिए माहिर डॉक्टरों की कमी तो है ही, साथ ही कई इलाकों में तो अस्पताल ही मौजूद नहीं है। वैसे तो देही इलाकों में हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक लोग इनसे मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। रियासत के देही इलाकों के अवाम तक बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए हर जिले में जिला अस्पताल कायम किए गए हैं, लेकिन इन अस्पतालों में कई लाजमी सहूलतों का फुकदान है। लिहाजा वहां से मरीजों को बेशतर श्रीनगर या जम्मू के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। अगर श्रीनगर और जम्मू के अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों के इलाज की सहूलत मयस्सर है, लेकिन इसके बावजूद अब भी सुपर स्पेशलिटी की कमी है। इसमें बेहतरी लाने के मकसद से अब हुकूमत एम्स की तर्ज पर रियासत में भी सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए अस्पतालों में मौजूद सहूलतों को अपग्रेड करने के साथ नए जदीद अस्पतालों की तामीर के मंसूबे को अमली जामा पहना रही है। काफ़ी प्रॉब्लम जो आजकल आती है हमें कि पेशेंट्स को जो सुपर स्पेशलिटी केयर चाहिए, किसी को ब्रेन ट्यूमर है या चोट लग जाती है, उसमें ऑपरेशन चाहिए, न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन चाहिए, तो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स अवेलेबल नहीं है। उसमें स्पेशलिस्ट की भी कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो गवर्नमेंट इस कमी को पूरा करने जा रही है। जम्मू में इलाज के लिए न सिर्फ राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर से ही, बल्कि इसके साथ पड़ोसी रियासत जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब से भी मरीज आते हैं। लिहाजा यहाँ के सरकारी अस्पतालों पर काफी लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों और मरीजों के तनासुब में मौजूद तफावत बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त जम्मू के अस्पताल में सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक्स, कैंसर के साथ आंखों, जिलत, ENT, चेस्ट, पीडियाट्रिक्स और गायने जैसी शोबाजात की सभी बीमारियों के इलाज की सहूलत मौजूद है, लेकिन कुछ और बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को चंडीगढ़ या दिल्ली का रुख करना पड़ता है, जिससे खासकर गरीब आवाम को काफी दिक्कत होती है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, चारों के चारों हॉस्पिटल हमारे ओवरलोडेड रहते हैं। इसकी वजह से कुछ हमारी सुपर स्पेशलिटीज़ जो हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हैं। अब जब एम्स का ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इससे हमारी सुपर स्पेशलिटीज़ भी डेवलप हो पाएंगी, जिसके लिए जो मरीज़ों को अक्सर कभी PGI चंडीगढ़ भागना पड़ता है, कभी एम्स में भागना पड़ता है, वो चीज़ें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स की सतह पर तरक्की देने के मंसूबे पर कुल खर्च का तखमीना तकरीबन 157 करोड़ रुपए है। जम्मू के रेशमगढ़ कॉलोनी में तामीर हो रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिस व वेस्कुलर सर्जरी, यूरोलॉजी व रीनल ट्रांसप्लांट, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सहूलियात मयस्सर होगी। इसके साथ ही यहाँ इजाफी सहूलतें जैसे OPD और ICU के साथ दीगर बड़े टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भी होगी। उम्मीद है कि जून 2010 तक इसकी तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जम्मू में, श्रीनगर में, वहाँ डॉक्टर्स की और पैरामेडिक की कमी को दूर करने के लिए लगभग 4500 पोस्टें हमने क्रिएट की हैं, जो अगले 6 महीने में आधी पोस्टें भरी जाएंगी। क्योंकि अक्सर देखा गया था कि इन अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी भी थी, पैरामेडिक की कमी भी थी। अवाम को अस्पतालों में इजाफी सहूलतों की मौजूदगी के अलावा कई और भी परेशानियां दरपेश हैं, जिनमें अद्वियात की कमी भी शामिल है। इस ताल्लुक से गरीब अवाम को इन सरकारी अस्पतालों का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा इस जानिब हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ डॉक्टर लोग जो है वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी हमदर्दी से पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अस्पताल से पूरी अद्वियात जो है वो दस्तियाब यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं जो देहातों से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, बड़े दूर दराज एरिया से आते हैं, तो उनको यहाँ आके बाज़ार से जो दवाई लानी पड़ती है वो काफ़ी महंगी होती है, जो एक 1500 का, 1800 का, 2000 का, 3000 का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि उसको वो अस्पताल से फ्री मिलनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त।
हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई जा रही इन तमाम सहूलतों का फायदा तभी है जब देही इलाकों में बसने वाली गरीब आवाम इसका फायदा उठा सके, क्योंकि जमीनी सतह पर अब भी देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की काफी कमी है, जिसकी वजह से तिब्बी सहूलतों को भी वहां फरोग नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे तमाम इकदामात उठाए जिससे इन इलाकों के लोगों को आसाइश हो और वो भी जदीद सहूलतों से मुस्तफीद हो सके।